नमस्कार दोस्तों, शेयर्स मेंटर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें कंपनी के मार्केट कैपिटल से लेके इसके बिजनेस तक का पता चल सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह आपको एक कंपनी के वास्तविक मूल्य का पता लगाने में मदद करता है। मार्केट में कई बार स्टॉक्स की प्राइस हाई और लो हो सकती है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको यह पता लगाने में हेल्प कर सकता है कि क्या कोई स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। नंबर 2 की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको उन कंपनियों के स्टॉक्स को फाइंड करने में हेल्प करता है जो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अपने सेक्टर की नंबर 1 पोजीशन पे है और वो भी एक अच्छी वेल्थ के साथ है, तो आप भी एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये एक बात का पता लगा लेंगे तो आपके 50% फंडामेंटल एनालिसिस का काम पूरा हो जाएगा। आपको यह देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और कंपनी के पास फ्यूचर प्लान्स है या नहीं, कंपनी के पास लॉन्ग टाइम में बिजनेस कैपेबिलिटी है भी या नहीं है। अब ये समझते हैं कि कौन से फंडामेंटल्स होते हैं और कितने पे हमें रिसर्च करना है, कौन से रेशियो होते हैं और उनमें से हमारे काम के कितने हैं। तो इसमें मार्केट कैपिटल, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, इंडस्ट्री बी, डेब्ट टू इक्विटी, परसेंटेज ऑफ आरओई, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। तो आपको इन सभी फंडामेंटल्स में एनालिसिस करने से अच्छा है आप सिर्फ 4 फंडामेंटल की एनालिसिस करें। उस 4 फंडामेंटल में नंबर 1 पे है मार्केट कैप, नंबर 2 पी रेशियो, नंबर 3 डिविडेंड यील्ड और नंबर 4 डेब्ट टू इक्विटी। तो अब डिटेल में देखते हैं इस 4 फंडामेंटल को। नंबर 1 मार्केट कैप। इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू क्या है। तो अगर आपको ये लगता है कि बिग मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों के शेयर्स की प्राइस अप जाएगी या स्मॉल मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों की साइज अप नहीं जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बात से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का मार्केट कैपिटल बिग है या स्मॉल है। इससे सिर्फ उनकी टोटल शेयर्स की वैल्यू का पता चलता है। नंबर 2 पी रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो की हेल्प से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इन शॉर्ट, पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। नंबर 3 डिविडेंड यील्ड। कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अमाउंट पे करती है जो कि उस टाइम की करंट प्राइस पे डिपेंड करता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर को एक बोनस पे करती है। नंबर 4 डेब्ट टू इक्विटी। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है। कंपनी पैसे एकजुट करने के लिए 2 रास्ते अपनाती है। उनमें से पहला ये है कि कंपनी अपनी इक्विटी बेचकर पैसे एकजुट करे और दूसरा ये है कि कंपनी किसी बैंक से लोन ले। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी अपनी इक्विटी बेच रही है, और ये कम है इसका मतलब कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है। इन शॉर्ट, डेब्ट टू इक्विटी जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू अवर सम एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों, आज हमने शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात की। हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर सीखिए। यह आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फंडामेंटल एनालिसिस